हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? आई एम श्योर कि आप सभी लोग ठीक होंगे। तो चलिए हम लोग आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हम लोग जो है क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन देखने वाले हैं मेनिंजाइटिस की, और मैं आपको बहुत ही सिंपल और इजी लैंग्वेज में समझाऊंगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने इसकी पैथोफिजियोलॉजी एंड कॉजेज़ जो भी थे सारी चीज़ें डिस्कस कर लिए थे। अब हम इसके जो है क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जब भी किसी को मेनिंजाइटिस होता है तो उसमें जो है कुछ जनरल सिम्टम्स है जो देखने के लिए मिलता है, जिसमें सबसे फर्स्ट आता है हाई फीवर, सीवियर हेडेक देखने के लिए मिलता है। ठीक है, नोजिया, वोमिटिंग देखने के लिए मिलता है। देन फोटोफोबिया यानी कि सेंसिटिविटी टू लाइट। जो पेशेंट रहेगा मेनिंजाइटिस वाला, उस पेशेंट को जो है लाइट से इरिटेशन होगी। ही पेशेंट उस लाइट से डरने लगेगा कि भाई मुझे लाइट नहीं देखनी, उससे सेंसिटिव हो जाएगा। ठीक है, देन सेकेंड पॉइंट आता है हमारा मैनेंजियल सिम्टम्स जो देखने के लिए मिलता है, जिसमें एक क्लासिकल ट्रेड बनता है। ये तीन सिम्टम्स जो है मतलब एक ट्रेड बनाते हैं जो मेनिंजाइटिस की कंडीशन में एक पेशेंट में हमें सिम्टम्स देखने के लिए मिलते हैं। सबसे फर्स्ट आता है इसमें फीवर। फीवर एवं बहुत हाई डिग्री का रहता है। इवन 101 टू लेके 104 तक डिग्री का जो फीवर है हमें मेनिंजाइटिस वाले पेशेंट में देखने के लिए मिलता है। ठीक है, देन नेक स्टीफनेस देखने के लिए मिलती है। नेक का जो मोमेंट है वो थोड़ा मुश्किल बन जाता है। ठीक है, अल्टर्ड मेंटल स्टेटस, पेशेंट का जो कन्फ्यूजन लेवल है वो बढ़ जाता है। सीवियर केसेस में जो पेशेंट की कॉन्शियसनेस है वो भी थोड़ी डिस्टर्ब हो जाती है। ठीक है, अब अगला पॉइंट आता है हमारा न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स। न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स में कौन कौन सी चीज़ें देखने के लिए मिलती है? सीजर्स देखने के लिए मिलते हैं। ठीक है, और उसके बाद कन्फ्यूजन देखने के लिए मिलेगी, इरिटेबिलिटी भी देखने के लिए मिलेगी, और सीवियर केसेस में जो पेशेंट है वो कोमा में जा सकता है, और अगर थोड़ी भी इससे ज़्यादा कंडीशन हुई तो पेशेंट की डेथ भी हो जाती है। ओके, अब मेनिंजाइटिस की कंडीशन में दो साइन भी पॉजिटिव आते हैं। अगर पेशेंट को जो है ये दोनों साइन पॉजिटिव आ रहे हैं तो इसका मतलब पेशेंट को जो है मेनिंजाइटिस की कंडीशन है, जिसमें फर्स्ट आता है कैनिंग साइन आता है, देन सेकंड आता है ब्रुडजिनस्कीस साइन। ठीक है, अब इसमें कौन कौन से साइन होते हैं, कैसे होते हैं, मैं आपको इमेज के थ्रू बताऊंगी ताकि दोनों क्लियर हो जाएंगे। ओके, जैसा कि आप लोग इस इमेज में देख पा रहे हो, पेशेंट है, पेशेंट को सुपाइन पोजीशन में लिटा दिया गया है, और पेशेंट की जो हिप है और पेशेंट की जो नी है उसे 90 डिग्री एंगल में जो है बैंड कर दिया है। लेकिन जब नर्स इस जो वो पैर है इसे ऊपर की ओर एक्सटेंड करने की कोशिश करती है तो पेशेंट को बहुत पेन फील होता है, और ये जो है एक पॉजिटिव साइन। वहीं पर जो दूसरी कंडीशन आती है ब्रुडजिन की साइन, इसमें क्या होता है, पेशेंट को सुपाइन पोजीशन में लिटा दिया जाता है, और नर्स जो है पेशेंट की नेक को ऊपर की ओर थोड़ा फ्लैक्स करने की कोशिश करती है, तो पेशेंट के जो पैर है अपने आप ही आपस में मुड़ने लगते हैं, मतलब फ्लैक्स होने लगते हैं। ठीक है, तो ये भी एक पॉजिटिव साइन माना जाता है। उसके बाद जो है कुछ साइन एंड सिम्टम्स जो बच्चों में देखने के लिए मिलते हैं, इन्फेंट्स में, जिसमें सबसे फर्स्ट आता है बल्जिंग फॉन्टेनल्स। जो बच्चों में इंटीरियर एंड पोस्टीरियर फॉन्टेनल होता है उनमें उनमें जो है बल्जिंग हमें देखने के लिए मिल सकती है मेनिंजाइटिस की कंडीशन में। ठीक है, देन पुअर फीडिंग मिल सकती है, इरिटेबिलिटी हमें जो है इन्फेंट में देखने के लिए मिल सकती है। ठीक है, तो ये थे हमारे क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस ऑफ मेनिंजाइटिस। तो मिलता है अगले वीडियो में एक नए क्वेश्चन के साथ। अगर आपको पीडीएफ नोट्स की रिक्वायरमेंट हो तो डिस्क्रिप्शन में मेरा मेल दिया हुआ है, आप उस पर कांटेक्ट करके पीडीएफ नोट्स ले सकते हो। तो मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।